is Educate. I'm recording the video for the second time now. Last time थोड़ी सी स्क्रीन स्लो चल रही थी तो वीडियो लंबी हो गई. Anyways, let's get to today. Today I didn't take a trade at all. Why? Because global markets में currencies में commodities में काफ़ी उथल पुथल चल रही है तो जैसी चीज़ें मूव करनी चाहिए वैसे मूव नहीं कर रही थी. बहुत सारी इंडिकेशन डाउन साइड्स की थी बट मार्केट वॉजन मूविंग डाउन. कुछ इंडिकेशन अपसाइड की भी थी. प्राइस एक्शन देखो तो एक अपसाइड मूवमेंट भी दिख रही थी बट फिर वो भी मूवमेंट नहीं आ रही थी. और फिर काइंड ऑफ ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया था सुबह सुबह. ये पर्टिकुलर एरिया ये. और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हम ऊपर की तरफ हेड कर रहे थे. ठीक है. सो हाँ काफ़ी मिक्स्ड क्यूज थे. I thought I'll take a trade break when it breaks either on the upside or from the downside here, but that didn't happen. When this happened, I got a little scared कि maybe ये एक trap ना हो और यहाँ से ऊपर निकल जाए. Even though price action didn't suggest it's a trap, but I was just a little scared. And again, अगर मेरी analysis match नहीं कर रही तो sometimes price action wise तो मैं ये trade ले सकता था, but I didn't. Usually I wanted to trade on reversal. I'm not really a breakout trader. On intraday I prefer to trade reversal. But अगर मैं zoom करूँ तो यहाँ पे भी मेरा proper reversal setup नहीं बना. I'm looking for 2 to 3 weeks, 2 to 3 times एक price point से reversal आए तो मैं downside के लिए play करूँ. But वो नहीं बना. दूसरा जब ये break आया यहाँ से reverse हुआ ये नीचे आया तो एक kind of dip buying scenario भी नहीं बना या फिर कोई reversal scenario नहीं बना. यहाँ से भी कोई अच्छा तगड़ा reversal scenario नहीं बना जहाँ से मैं buy कर सकता था. So yeah, overall very confusing and not a good day for me. Actually a good day for me. I didn't take trades, तो कोई टेंशन नहीं थी. आज आराम से डे वेंट स्मूथ. मेरे पोजीशंस में देख लो सब एम्प्टी है एंड या ऑल पोजीशंस आर एम्प्टी. मैंने कल एक ट्रेड लिया था विच आई क्लोज टुडे इन अबाउट ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ माई कैपिटल बन गया. 0.4 मान लो. ये मैंने कल लिया था. ओवरनाइट ट्रेड था ये. अभी मैंने 351 हो रहे हैं. 330 329 के आसपास मैंने इसको क्लोज कर दिया था ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे में. ये मैं कल सुबह तक भी होल्ड कर सकता था बट आई डिडंट वांट टू टेक एनी ओवरनाइट रिस्क बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट कंफ्यूजिंग. प्लस आई एम रियली getting a bit scared about the freak trades that have been happening. तो अगर मैं आपको मार्केट में अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इलिक्विड ऑप्शंस में ये स्पाइक्स आ रहे हैं. लिक्विड ऑप्शंस में भी ये स्पाइक्स आ रहे हैं. तो टुडे मॉर्निंग आई वाज प्लान टू एग्जिट दिस बिकॉज मैं थोड़ा सा डाउन साइड के लिए स्कैर्ड था स्पेशली व्हेन दिस ड्रॉप केम एंड आई वाज लुकिंग टू सेल पुट ऑप्शंस. ठीक है. तो मैंने सोचा यार ये निफ्टी आईटी ड्रैग कर रही है बट मे बी बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते थे. आई वांटेड टू एग्जिट माय यस्टरडेज पोजीशन में ब्रेक इवन एंड एंटर दिस. अब 36,600 का मैं आपको पुट दिखाता हूँ. ठीक है. ये देखो. तो ये मैंने सुबह देखा था इसलिए आई डिडंट टेक एनी ट्रेड्स ऑल्दो आई कुड हैव गॉटन सम गुड डीके बिकॉज बैंक निफ्टी वेंट 1% अप एंड सेव द डे. ये 5 मिनट का चार्ट है. तो इसका कल ही क्लोजर 270 पे. आज का ओपनिंग प्राइस सीधा 800 पे. ठीक है. बैंक निफ्टी ने इतनी कोई मूवमेंट नहीं दी बट ये प्राइस इसका ट्रिपल हो गया. ठीक है. दीज आर कॉल्ड फ्री ट्रेड्स. हाउ दीज ट्रेड्स हैपन इज कि कई लोग होते हैं मार्केट में. आई डोंट नो इफ इट्स लीगल और नॉट बट कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में हु हैव अ मोर डायरेक्ट राउट टू एनएससी सर्वर्स दैन अस. ठीक है. इसका मतलब क्या है बेसिकली जो हम जब ये ब्रोकर्स के टर्मिनल पे ऑर्डर्स पंच करते हैं. ठीक है. तो हमने ऑर्डर दिया ये फिर ब्रोकर्स के पास गया फिर ब्रोकर्स के सिस्टम में गया फिर उनके सिस्टम से किसी और सिस्टम में गया फिर एनएससी को पहुंचा. कुछ प्लेयर्स होते हैं मार्केट में और या कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऑर्डर डायरेक्ट एक्सचेंज को टच होते हैं जाके. ठीक है. तो लेट्स से अगर मेरा टाइम होगा ऑर्डर एग्जीक्यूट एंटर होने तक एग्जीक्यूशन का वो लेट्स से 3 4 5 सेकंड होगा या 3 4 सेकंड होगा बट इनका 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड्स में होता है. एंड दीज आर नॉट डन बाय ह्यूमंस. दीज आर डन बाय मशीन्स. तो कई बार मशीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करके ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं. तो जिसने कल ऑप्शन बाय करा होगा ये किसने पुट ऑप्शन बाय करा होगा उसकी चांदी लग गई उसको क्या कहते हैं या फिर जो भी हाई फ्रीक्वेंसी बंदे ने बाय करा होगा उसने यहाँ पे जाके कहते हैं अपनी पोजीशन एग्जिट करी होगी एंड सम हाई फ्रीक्वेंसी बॉट गॉट टू सेल हियर. और तो उसने एक ही दिन में ऑलमोस्ट 800 कितने पे क्लोज हुआ ये
ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स का डीके मिल गया उसको, 58 इसकी क्लोजिंग प्राइस है, 800 इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। इमेजिन समवन एग्जीक्यूटेड अ ट्रेड हियर इन 0.001 सेकेंड्स एंड दे गॉट सच अ गुड डीके, एंड इमेजिन अबाउट द पर्सनस लॉस जिसने यहाँ पे बाय करा था, जिसने यहाँ पे कल सेल करा होगा और उसको ये डीके नहीं मिला जबकि उसका इतना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि वुड बी अ पर्सन हु वाज एक्सपेक्टिंग टू फॉर बैंक निफ्टी टू गो अप एंड यू सोल्ड 36,600 पुट ऑप्शंस जो पूरे लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है कोई, एंड दिस ऑप्शन सडनली स्पाइक्स अप इन 0.1 सेकेंड, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर आपका ब्रोकर मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से उनकी जो सिस्टम में भी रोबोट्स होते हैं वो क्विक से आपका एग्जिट कर देंगे, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉस हो रहा है। इमेजिन कि किसी का जो बाइंग ऑर्डर डाला हुआ था वो 500 पे एग्जीक्यूट हो गया है, 400 पे विद इन 0.01 सेकेंड्स ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, एंड यू टुक अ बिग लॉस क्योंकि आप इसमें प्रीमियम बचा ही नहीं, 500 सीधा 50 पे आ गया, ठीक है। So that's why I'm becoming slightly jittery about holding my trades overnight. It's becoming very stressful to hold overnight trades now, especially now the margin has gone. So I need to do some overnight trading in order to capture good DK. Only intraday won't help because I don't have any leverage now. Okay. So yeah, that is it. Situations are a little bad. Day was very confusing. So overall, nothing happened. I just sat here on my chair for 3-4 hours during the market. So that's about it. लर्निंग से फील नहीं था ये कोई डे, इट्स जस्ट दैट कि कभी भी आपको अगर चीज़ें कंफ्यूजिंग लगे डोंट ट्रेड। आई डेंट टेक एनी पोजीशन इन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में आई बुक सम प्रॉफिट जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू बी सेफ फ्रॉम टुमारो। इसमें अभी भी ऑलमोस्ट मैंने 3.6 पे एग्जिट करा ये, या 3.65 पे एग्जिट करा। इसमें अभी भी मुझे ऑलमोस्ट 3.5 रुपीज़ का प्रीमियम मिल सकता है जो कि अच्छा है निफ्टी के लिए, स्पेशली इन दिस लो विक्स एनवायरनमेंट। But I didn't want to hold because I'm slightly scared, and again the signals that are coming out of the technicals to price action to, I would say, the global market movements, बहुत mixed signals हैं, so it's very confusing. So I would rather to prefer to trade intraday expiry in options tomorrow than holding an overnight trade, carrying it and then letting it expire to zero. So yeah, that is it for today, guys. Thank you so much. I'll try and give you my trades tomorrow if I can. Let me see, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है जहाँ पे कम कैपिटल में भी आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है कल, तो I'll definitely share that with you. So thank you so much, guys. Thanks a lot for watching the video. If you haven't subscribed to the channel, subscribe to the channel. If you want to know how I make money on a consistent basis, drop me a text. My phone number is in the description. Thank you.